जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का विवाह कब हो सकता है, उसकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाए। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन स्वाध्याय करते समय हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें, जानकारियाँ निकल के सामने आती हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ इसको शेयर करता हूं, जिससे कुछ नए अनुभव प्राप्त हो सकें और नए एक्सपीरियंस के साथ में इन डाटा को रेक्टिफाई किया जा सके, क्या यह कितने सटीक बैठते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। यदि आपको नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ आई सेक्शन में जाइए, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स नाम से सीरीज वेब प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको बेसिक से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है। अब बात करें यहाँ पर विवाह की, तो सप्तम भाव 7th हाउस विवाह का महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। किसी भी ज्योतिषी के पास यदि आप जाते हैं विवाह के बारे में बात करने, तो वो सबसे पहले आपका 7th हाउस ही देखेगा। और बात करें जब टाइमिंग ऑफ मैरिज की, यानी विवाह कब होगा, तो इसको हम सप्तम भाव पर अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का भी प्रभाव हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे कि उनका प्रभाव कितना है। लेकिन वास्तविक समय सिर्फ दशा और गोचर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में घटनाओं के होने का समय हमेशा जो इवेंट्स कब घटित होते हैं उनका निर्धारण दशा और गोचर पर ही निर्भर करता है। अब यदि बात करें विवाह के समय की, तो सप्तमेश यानी सप्तम भाव में बुध शुक्र चंद्रमा की राशि आती है और वो बुध शुक्र या चंद्रमा पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना हो, कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह जल्द होने की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फला व्यक्ति का विवाह जल्दी हो सकता है। आज के समय की यदि बात किया जाए तो विवाह स्त्रियों में विवाह की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य और जनरली पुरुषों में 25 से 30 वर्ष के मध्य मानी जाती है। यानी यह स्टैंडर्ड आयु है, इस समय विवाह हो जाता है। और इसके बाद हो तो हम कह सकते हैं डिले लेट मैरिज, और इससे पहले हो जाए तो हम कहेंगे अर्ली मैरिज हो गई है व्यक्ति की। ऐसे योग होते हैं। और वहीं यदि मंगल सूर्य गुरु प्रभाव में है सप्तम भाव में और सप्तमेश बनते हैं, तो व्यक्ति की विवाह उचित आयु में हो जाता है। और यदि वहीं शनि भी है सप्तमेश और उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव है, तो वह विवाह ज़्यादातर तो ठीक समय पर करवा देंगे। पर शनि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विलंब भी अवश्य करवा देता है। अक्सर यह जनरली देखा जाता है, क्योंकि शनि हमेशा लंबी अवधि की देरी का कारक ग्रह माना जाता है। और यदि बात करें, यदि सप्तमेश ग्रह पीड़ित हो रहा है, यानी सप्तम भाव के स्वामी बनकर के कोई ग्रह पीड़ित होता है, उस पर पाप प्रभाव आ जाता है, तो कैसा होगा? तो क्या विवाह में डिले होगा? जी हाँ, यदि बुध शुक्र चंद्रमा यदि आपके सप्तमेश बनते हैं और वह पीड़ित हो जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव में आ जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो व्यक्ति का विवाह 4 वर्ष तक डिले हो सकता है। और वहीं यदि मंगल गुरु सूर्य इन पर पाप प्रभाव आ गया या सप्तमेश बनकर गए और इन पर पाप प्रभाव आ गया, तो वे विवाह 8 वर्ष तक डिले कर सकते हैं हाईएस्ट। और वहीं शनि यदि सप्तमेश बन गया और उस पर पाप प्रभाव नकारात्मक प्रभाव है, तो यह 12 वर्ष तक डिले करवा सकता है। विवाह योग्य आयु में यदि आपको सप्तमेश की दशा अंतरदशा चलती है तो विवाह करवा सकती है। हम टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने के लिए इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पुरुषों को शुक्र की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, अथवा महिलाओं के लिए गुरु की जुपिटर की दशा चलती है, तो वह भी विवाह कारक मानी जाती है। दोस्तों, राहु की दशा भी विवाह करवाने के लिए कारगर मानी जाती है। यह स्त्री और पुरुषों के लिए समान है। और वहीं यदि आपके 12वें स्थान, 8वें स्थान, दूसरे स्थान और 7वें स्थान पर बैठे ग्रह की दशा भी विवाह करवा सकती है। और यदि जैमिनी ज्योतिष की बात की जाए तो यहाँ पर दर कारक ग्रह की दशा अंतरदशा भी विवाह करवाने वाली होती है। हालांकि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दशा मानी जाती है, लेकिन इसको हम पराशरी से भी मिला करके फलित कर सकते हैं। और यदि बात करें आपकी D9 चार्ट की, जो पूर्ण रूप से विवाह के लिए ही देखा जाता है, जो भी ज्योतिष थोड़ा बहुत समझते हैं उनको पता होगा नवांश कुंडली विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी त्रिकोण स्थान में, केंद्र स्थान में बली होकर विराजमान है, तो व्यक्ति का विवाह उचित आयु में हो जाता है और सुखकारी होता है। और वहीं यदि नवांश के लग्न का शनि गुरु स्थित हैं लगन में ही, तो विवाह में 2-3 वर्ष का विलंब संभव है। और वहीं नवांश के लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चला गया, तो संभवतः कुछ ना कुछ विलंब होने की संभावना बन जाती है।
उचित दशा तथा गोचर स्थिति विवाह के समय को निश्चित करती है, यानी गोचर को ट्रांजिट को भी हमें यहाँ पर कंसिडर में लेना चाहिए। ट्रांजिट में जुपिटर का ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट्स पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए किसी भी विवाह के इवेंट को निकालने के लिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं वह इनके ट्रांजिट की परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, विवाह और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितनी चर्चा करें वह कम ही रहती है, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आगे इस पर हम शॉर्ट वीडियोस इसी तरह की बनाते रहेंगे, जिससे आपको भी सुविधा हो और जानकारियों को सीखने के लिए और उनको अप्लाई करने के लिए वक्त मिले। इसलिए हम शॉर्ट पार्ट्स में इस पर विवाह के बारे में और भी महत्वपूर्ण वीडियो को मैं लाता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छी लगी है तो, और आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।